important questions of gravitations of 9th class. Okay, that is, a ball is dropped from a height half of the earth's radius. Find the value of g at this point. ये सारे क्वेश्चंस जो है 9th क्लास एज वेल एज NTSC के लिए भी इम्पोर्टेंट है, NSTSC के लिए भी है, और 11th क्लास के शुरुआत में भी ये सब इम्पोर्टेंट है. ओके, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 100 मीटर. व्हाट इज़ द हाइट अबव द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड. ओके, ये भी तुम लोग को दिया था. ठीक है. फाइंड द वेट ऑफ ए 80 kg मैन ऑन द सरफेस ऑफ मून. व्हाट शुड बी हिज मास ऑन अर्थ. एंड यहाँ पे एक चीज़ छूट गया. फाइंड द वेट, अच्छा ठीक है, मास on earth and the moon. Okay, calculate average density of the earth in terms of g, small g, capital G and R. Two bodies of mass 3 kg and 12 kg are placed at a distance 12 meters. A third body of mass 0.5 kg is to be placed at such a point that the force acting on the body is 0. And sixth question, what height above the surface of the earth the value of g becomes 64 times 64% of its value at the surface of the earth. Take the radius of the earth is 6400 किलोमीटर. ओके, ठीक है. तो अभी तुम्हारा कॉपी चेक करते हैं. यही 6 क्वेश्चन दिया था ना तुम लोग का. यही 6 क्वेश्चन हमने पहले क्लास में दिया था ना. अच्छा, 6 क्वेश्चन मान लो कि इसके 3 marks each. Okay, so first question, that is the अर्थ का डायग्राम तुमने बनाया. ओके, करेक्ट. ओके, उसके बाद ये पॉइंट का कुछ नाम दे दो. दैट इज P पॉइंट सपोज. ठीक है. हेयर हाइट जो है r/2 प्लस r. नो 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 नो, नॉट लाइक दैट. यू हैव टू राइट हियर. Here you have to write capital R/2. Okay, here height r/2 r plus r, not height, that is the distance of the point. Better to write, that is diagram में mention करो. diagram में ये वाला O, ये वाला P. ओके, हाइट दैट इज यहाँ पे मेंशन करो OP. ठीक है, बेटर हो जाता है 3/2. G इक्वल्स टू यहाँ पे मेंशन करो G, यहाँ पे मेंशन करो G डैश. ठीक है. तो G इक्वल्स टू GM अपॉन आर स्क्वायर, तो हम लोग को पता है. G डैश इक्वल टू GM 3r/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 9r²/4. G डैश इक्वल्स टू 4/9 GM अपॉन आर स्क्वायर. तो G डैश इक्वल 4/9 G का अप्रोक्सीमेटली 9.8 लिया. कोई क्वेश्चन में तो कुछ गिवन नहीं था. ठीक है. G डैश इक्वल्स टू 4.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मान लो डायग्राम में थोड़ी सी तुम्हारा बिगिनिंग में मिस्टेक था, लेकिन 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें 3 नंबर दे सकते हैं. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड के बाद जो डिस्टेंस है, 2 सेकेंड के बाद जो डिस्टेंस होगा, ये वाला क्वेश्चन था ना. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया. height above the earth radius, find the value of g at that point. A body is dropped from a height 100. What is the height above the ground after 2 seconds? Okay, इसका चेक करता हूँ. x that is equals to after t seconds के बाद यहाँ पे आ रहा है x distance g 9.8 equal to 0.
एस इक्वल टू प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो हाफ इंटू 9.8 दैट इज 10, दैट इज 2 का स्क्वायर 19.6. तो हाइट अबव द ग्राउंड इज 100 माइनस 19.6 80.4 मीटर. ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. और यहाँ पे जो आ रहा है ये भी करेक्ट हो गया, तो 3 मार्क्स आ गया. अच्छा, mass of a body remains constant everywhere, so mass of man on the earth is 80 kg, mass of man on moon is 80 kg. ओके, लेकिन क्वेश्चन में जैसे दिया ना, तुम लोग को क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने दिया था फाइंड द वेट, पहले वेट फाइंड करो उसके बाद मास को फाइंड करो. ठीक है, क्वेश्चन जिस ऑर्डर में पूछते हैं उसी ऑर्डर में आंसर करना चाहिए. ठीक है, क्लियर, उसी ऑर्डर में है. तो अभी देखते हैं. Weight of the man on the earth mg equals to this one 784 Newton. Okay, weight of the man on the moon is 1/6 the weight of the man on the earth 136 Newton. Okay, ठीक है, this is also correct. So I will give 3 marks. Now we know that g equal to gm upon r square. Just question जो है, क्वेश्चन ये था calculate the average density of the earth in terms of g, capital G and r. Okay, डेंसिटी ऑफ द अर्थ फाइंड करना. अच्छा, ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था, देख लेते तुम किसी की. जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर अपॉन. अच्छा, इस क्वेश्चन में पहले मास फाइंड कर लेते उसके बाद सॉल्व कर लेना. मास फाइंड हो गया जी आर स्क्वायर अपॉन जी, करेक्ट. पहले हम लोग को मास फाइंड करना है, तो हम लोग मास फाइंड कर लिए. ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, डेंसिटी आ जाएंगे मास बाई वॉल्यूम. मास जी आर स्क्वायर अपॉन जी, और वॉल्यूम तो अर्थ को हम लोग स्फीयर मान लेते 4/3 पाई आर क्यूब. तो जी 3g आर स्क्वायर 4 पाई जी आर क्यूब. सो 3/4 जी kg पर मीटर क्यूब. ओके, यहाँ पे यूनिट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ओनली बोला था. यहाँ तक करके छोड़ दोगे तो बेटर रहेगा. ओके, यहाँ तक करके छोड़ देना. अच्छा, ठीक है. ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. 9 क्लास के एस सी वर्मा की बुक में भी इस तरीका का क्वेश्चन दिया है. ओके, two bodies of mass 3 kg 12 kg are placed at a distance 12 meter, and their body of mass, a third body of mass 0.5 kg is to be placed at such a point that the force acting on the body is 0. ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड बॉडी है, जो वहाँ पे जो फोर्स 0 होगा, थर्ड बॉडी के इंडिपेंडेंट होता है. थर्ड बॉडी का मास कितना भी हो जाएंगे तो उसी पॉइंट में 0 होगा, है ना, जब होना है. एस सी वर्मा की बुक में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिया है. ठीक है, तो हियर फोर्स एक्टिंग ऑन मास 3 is 0, so net force is also 0. F equal to F R G m3 12 upon x square. ठीक है, 12 माइनस, बिकॉज एक क्वेश्चन में कोई के बच्चों उस दिन क्लास में कराया था, समझ नहीं पाया था, और एक बार समझा देता हूँ. अभी m3 को इसने एक फोर्स देगा इस तरफ, और m3 को m2 भी एक फोर्स देगा. ठीक है, तो अभी दोनों फोर्स जब लेफ्ट और राइट का बराबर होगा तब इसके पास नेट फोर्स 0 हो जाएगा. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स g m1 m3 अपॉन एक्स स्क्वायर, g m2 m3 अपॉन 12 माइनस एक्स स्क्वायर. तो जी कैंसिल हुआ, m3 तो कैंसिल हो गया, तो m1 m3 12 माइनस. लेकिन इस पॉइंट में एक ध्यान रखना कि जो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड बोल के हमने तुम लोग को क्लास में भी ग्रेविटेशन इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड बोल के एक बात बताया था, उसके अकॉर्डिंग
ऐसा है कि ऐसा थर्ड मास ऐसा होगा जो वो ओरिजिनल जो दो बॉडीज थे उसके ग्रेविटेशन फील्ड में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, है ना, यही बात थी, है ना। तो A1 3/x², 12/12 - x होल स्क्वायर, 3 × 12 - x का होल स्क्वायर 12x²। तो सॉल्व करके तुम्हारा x = 4 मीटर, ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 1 एंड 8 मीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 2। बेटा बेटर ऑब्जेक्ट 1 नहीं लिख के उसका मास लिख देना, तो अपने ऑब्जेक्ट 1 बोले होगा, अच्छा ठीक है, ओके। हियर ऑल्सो यू विल गेट 3 मार्क्स। लेट्स अच्छा नेक्स्ट क्या था बेटा, 64% वाला क्वेश्चन ना। What height above the surface of the earth the value of g becomes 64% of its value at the surface of the earth? Take the radius of the earth is 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये एक्चुअली 11th क्लास के बुक में भी है ग्रेविटेशन चैप्टर में, लेकिन 9 में तुम लोग 11th कुछ काम कर लोगे तो फ़ायदा में रहोगे। एनटीएससी के लिए फ़ायदा है, एनएसटीसी एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदा है। तो अभी चेक करते हैं 64%। अच्छा न्यू जी, बेटरमेंट के लिए एक डायग्राम बना लेना बेटा, डायग्राम पहले जैसे बनाए थे, तो ये वाला सेंटेंस पी पॉइंट, ओ पॉइंट, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी डैश, जी डैश अपॉन जी = 64/100। ठीक है, इस तरीक़ा से जिन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है उन लोग कैसे लिखना, जी डैश = 64% ऑफ जी। तो उसके बाद वही 64/100 हो जाएंगे, तो जी डैश अपॉन जी। ठीक है, बस उसके बाद जी डैश हो जाएंगे जी एम। वो जो डायग्राम बनाया था उसके इसमें हाइट को एच मान लेना, और एक बार डायग्राम को बनाते हैं। ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट का हाइट को एच, ये बोला आर है, तो आर + एच, जिसका रो काट जाएंगे 64 आर अपॉन आर + एच होल स्क्वायर 68/10 का होल स्क्वायर आर 10r। तो कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन करके एच = 1600 किलोमीटर। बस यहाँ तक ही सफिशिएंट है, किलोमीटर में दिया, किलोमीटर में आंसर कर लो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन था, एक कुछ मिस्टेक किया जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिगिनिंग में डायग्राम के रिस्पेक्ट में, बाकी तो सही है। तो आउट ऑफ 18 यू विल गेट 18 मार्क्स। ओके, बाकी होमवर्क भी करना बेटा, मैथ का भी होमवर्क दिए हैं। ठीक है।